Hello everyone. So you're welcome back to my channel TK's Teaching, and today we are going to discuss class 9 CBSE pattern board, the chapter 1 from Bihir, the fun they had. So before I start, I would like to tell few key points that we need to understand. So the points are as following here: diary entry by Margi and the real book, opinion about the book, Margie's hatred about her school, Margie's poor performance in the test, the arrival of county inspector, the geography sector set right, discussion about old school, Margie's schoolroom, Margie thinks of old school. So these are the few key points that we need to understand इन अ कलेक्टिव मैनर, जिससे क्या होगा कि आप चीजों को बेहतर तरीके से अपने दिमाग में कहानी को अरेंज कर पाओगे समझने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी को किन्होंने लिखा है? इनका नाम है इज़ाक आसिमो। और ये कहानी कैसी है? तो ये कहानी सेट है कहां पे भाई? हमारा फ्यूचर में सेट है। कहां पे भाई? तो जैसा कि हमने पहला आपको की पॉइंट दे रखा है कि डायरी एंट्री ऑफ मार्गी एंड द रियल बुक। सो व्हाट मार्गी रॉट इन हर डायरी, क्या लिखती है मार्गी? मार्गी लिखती है कि भाई टुडे 17th May 17th May 2157, today Tommy found a real book. Now the question comes कि why she wrote real book? तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है। तो फिर टॉमी और मार्गी कौन से बुक पढ़ रहे हैं? तो उससे समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? ये टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पीरियड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज 24 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तकरीबन 130-31 साल आगे की बात बता रही है। मतलब फ्यूचर के बारे में बता रही है कि आने वाले टाइम पे, मतलब इज़ाक आसिमो ने एक इमेजिन किया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया कि आने वाले टाइम पे स्कूलिंग कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी। इसी के बारे में इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। इसका टाइटल भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, द फन दे हैड। तो यहाँ पे दे कौन है? हम लोग हैं, वी। कैसे हैं ये अभी जब हम लोग पढ़ेंगे कहानी को तो हमें समझ में आ जाएगा। तो अब बात आगे बढ़ती है। तो भाई मार्गी और टॉमी, इसमें दो लीडिंग कैरेक्टर हैं। एक आपका हमारा हो गया टॉमी, जो कि कितने साल का है? 13 इयर्स का। और दूसरा कैरेक्टर हमारा हो गया मार्गी, शी इज 11 इयर्स ओल्ड। इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ ओल्ड टॉमी एंड मार्गी वर। अब जो है तो इसमें वो लिखती है क्या भाई? रियल बुक। तो रियल बुक हम लोग किसको कहते हैं भाई? तो रियल बुक कहते हैं हम लोग प्रिंटेड बुक को। जो बुक आज पढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास जो बुक होती है दैट इज कॉल्ड रियल बुक, प्रिंटेड बुक। तो इसका मतलब फिर ये लोग किससे पढ़ रहे हैं? अगर ये रियल बुक की बात कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि आज उसको मिला एक बुक, टॉमी को आज एक रियल बुक मिला, इसका मतलब फिर ये लोग पढ़ रहे होंगे किसी बुक से। तो वो बुक कैसा है भाई? तो इनके पास क्या है? टेली बुक है। अब टेली बुक क्या होता है भाई? तो टेली बुक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई बुक भी बोलते हैं। टेली बुक मतलब हो गया टेलीविजन स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं टेली बुक। जैसे में आपका फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और जो स्क्रीन होते हैं बड़े बड़े, वो उस टाइप के स्क्रीन होते हैं और जिसमें कंटेंट जो होता है उसको डाला जाता है, इंस्टॉल किया जाता है और उससे जो है बच्चे पढ़ते हैं। तो अब जब बात आ रही है टेली बुक की, तो टेली बुक हमें समझ में आ गया क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई कहती है कि भाई टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब टॉमी बताता है उसके बारे में कि भाई क्या है वो बुक, ओपिनियन अबाउट द बुक। तो बुक के बारे में दोनों का ओपिनियन क्या है? तो बुक के बारे में टॉमी का ओपिनियन है कि ये बुक कैसा होता है भाई? वेस्ट होता है। क्यों वेस्ट होता है भाई?
प्रिंटेड बुक को क्या कहा गया है? वेस्ट कहा गया है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रिंटेड बुक जो होता है वो कैसा होता है? येलो होता है, क्रिंकली होता है, और ये जो है इसके पेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न नहीं होते हैं। ओके, द पावर इज कट नाउ, नॉट इज सो वी कैन कंटिन्यू। अब जो है तो पेजेस जो है वो टर्न अपने आप नहीं होते हैं, येलो और क्रिंकली होते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जो प्रिंटेड बुक होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं दे आर फिक्स्ड। तो जिसकी वजह से इसको ये दोनों लोग मार्गी और टॉमी क्या मानते हैं? ऑफुल मानते हैं, है ना, फनी मानते हैं। प्रिंटेड बुक को वो लोग क्या मानते हैं? ये कैसा फनी टाइप का बुक है जिसमें वर्ड्स जो है अपने आप मूव नहीं करते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस उनको क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कैसा है भाई? टेली बुक है, और वो कहाँ होता है? टेलीविजन स्क्रीन पे होता है, जो अपने आप रोल करता है, अपने आप मूव करता है। ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है इसमें संभव है। पर ये बुक जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे इसकी कंडीशन खराब होती जाएगी। दूसरा, इसलिए भी उन्होंने इसको वेस्ट कहा क्योंकि ये बुक जो है जब तक हम जिस क्लास में होते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए कि अभी क्लास 9 का हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 9 में है। अब जब आप क्लास 10 में चले जाएंगे या जब आप क्लास 8 में थे तो आज का जो अभी का सिलेबस का बुक है वो आपका किसी काम का नहीं था। फिर जब आप क्लास 10 में चले जाएंगे तो वही टॉमी क्या कहता है कि व्हेन यू आर विद द बुक यू हैव दैट बुक, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द बुक व्हाट यू डू, व्हाट यू डू यू यूज्ड टू थ्रो द बुक। क्या करेंगे भाई? आप बुक को थ्रो कर देंगे। उसी समय पे टॉमी क्या कहता है और मार्गी क्या कहती है? कहती है कि मैं अपने टेली बुक को कभी भी थ्रो नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और भी बहुत सारे बुक्स के लिए इसमें जगह है। सो आई विल नेवर थ्रो माय टेलीविजन स्क्रीन और टेली बुक इन कंपैरिजन टू रियल बुक। रियल बुक को हम क्या करते हैं? जब अपने साथ होता है तो हम अपने साथ रखते हैं, नहीं होता है तो फिर उसको हम अपना काम कर नहीं रखते हैं, अलग कर देते हैं। अब ये तो हमारा हो गया ओपिनियन अबाउट द बुक। मार्गीज हेट्रेड अबाउट हर स्कूल। अब जब वो बुक मिला टॉमी को, रियल बुक, कहां पे मिला था बुक? एटिक पे मिला था। एटिक एज अ काइंड ऑफ स्टोर रूम। तो यहां पे जब बुक मिला उसको तो उसने क्या किया कि मार्गी वांटेड टू नो कि भाई बुक जो है क्या है, या बुक के बारे में क्या है। वो जो ओल्ड बुक उसको मिला है तो मार्गी जो है उस ओल्ड बुक के बारे में जानना चाहती है कि भाई वो ओल्ड बुक किसके बारे में है। तो टॉमी बताता है कि ये ओल्ड बुक किसके बारे में है? तो ये स्कूल के बारे में है। अब स्कूल का नाम सुन के मार्गी एकदम चिढ़ जाती है। क्यों चिढ़ती है? चिढ़ने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि मार्गी का जो है अपना स्कूल रूम कहां था बाबू? तो उसका स्कूल रूम था कहां पे? जस्ट बिसाइड हर बेडरूम। जस्ट बिसाइड हर बेडरूम। तो उसका स्कूल रूम कहां है? उसके बेडरूम के बगल में है। और उसके पास कैसा टीचर है? तो अब देखिए, टेली बुक है उसके पास और टीचर कैसा है? रोबोट टीचर है। कैसा टीचर है? रोबोट टीचर है। रोबोट टीचर हर, है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक रेगुलर ओपन हो जाता है और हर दिन जो है, और मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में अपने रोबोट टीचर उसको जो है क्या कर रही है? वो उसको टेस्ट पे टेस्ट ले रहा है रोबोट। किस सब्जेक्ट का भाई? तो ज्योग्राफी का। मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, जो अगला टॉपिक आपका हमारा है। तो अब जो है उसका टेस्ट पे टेस्ट हो रहा है और मार्गी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और कोरिलेटिव हम लोग जानते हैं कि जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आपका स्कूल अच्छा आपको नहीं लग रहा था, उसी समय पे उस ओल्ड बुक में भी क्या लिखा हुआ है? अबाउट स्कूल। तो जब वो टॉमी से पूछती है कि व्हाट इज रिटन इन द बुक, तो टॉमी सेड दैट इट इज अबाउट स्कूल। तो मार्गी एकदम ना चिढ़ जाती है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कहती है कि क्या जरूरत है लोगों को स्कूल के बारे में लिखने का, क्या ऐसा लिखा है स्कूल में। तो टॉमी उसको कहता है कि यू स्टूपिड, यू डोंट नो, दिस इज नॉट द स्कूल दैट वी हैव राइट नाउ। तो फिर थोड़ा मार्गी को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई किस तरह का ये स्कूल है। तो टॉमी बताता है कि इट वाज द स्कूल व्हेन देयर ग्रैंड पेरेंट्स वंस यूज्ड टू, है ना, सेंचुरीज अगो, बहुत कई सौ सालों पहले जब लोग स्कूल जाया करते थे। और वो स्कूल क्या होता था? उसके बेडरूम के बगल में नहीं होती थी, वो क्या होती थी?
एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती थी। वो स्कूल जो होती थी वो क्या होती थी, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती थी, और वो बिल्डिंग का जो काम है वो किसके लिए होता था, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए होता था बाबू, ठीक है ना। कि उसमें जो है, जैसे आज जो आपका स्कूल है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये दे कौन है, हम लोग हैं। तो बताओ, हमारे पास ना ऐसा स्कूल है जहां पे हम सब एक जगह पे जाते हैं, सारे टीचर एक जगह पे आते हैं और सब एक एज ग्रुप के हिसाब से क्लास में बैठते हैं और फिर सबको हमें पढ़ाया जाता है। तो ऐसा स्कूल कहां पे है, हमारे टाइम पे है। इसी के लिए कहा गया है द फन दे हैड, किनके पास, ये दे कौन है, हम लोग हैं। इसका मतलब हम लोग मार्गी और टॉमी के कौन हुए, ग्रैंडफादर हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर हुए। और मार्गी और टॉमी हमारा कौन हुआ, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन हुए, जो जिस जनरेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है वहां पे मार्गी कहती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्गी ने कभी भी रियल बुक ज्यादा देखा नहीं था और उसको आइडिया भी नहीं था, और उसको लगता था कि जो रोबोट टीचर है ना वही परफेक्ट है, जो रोबोट टीचर है वही परफेक्ट है। और फिर इसको टॉमी बताता है कि भाई उस स्कूल में टीचर, अब देखिए हमने आपको क्या कहा कि जैसे स्कूल में आपको प्रिंटेड बुक है, हमारे पास प्रिंटेड बुक है, तो टीचर आपके पास कैसा है, हमारे पास, तो हमारे पास कैसा टीचर है बाबू, मैनुअल टीचर है, मतलब हम लोग की तरह है ना, ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर। लेकिन इनके पास कैसा टीचर था, रोबोट टीचर था, और ये कैसा था, रेगुलर था बाबू, क्योंकि रोबोट को कुछ थोड़ी होता है, हम लोगों को परेशानी होती है। तो यहाँ पे जो है जब मार्गी को ये पता चला कि टीचर कैसा होगा, मैनुअल होगा, तो मार्गी कहती है कि इंसान कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो रोबोट है उसको ज्यादा नॉलेज है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग। तो इस बात पे टॉमी बेट लगा लेता है और कहता है बेक्टा, एक शब्द यूज करता है टॉमी, और क्या बोलता है कि बेक्टा, मैं क्या कर सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं कि मेरे फादर को भी उतना आता है जितना रोबोट टीचर को आता है। अब मार्गी जो है उसको बहुत सारा नॉलेज तो था नहीं रियल बुक का, तो जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, किसके साथ, टॉमी के साथ। और फिर दोनों का क्लासरूम का भी टाइम हो जाता है। मार्गी जो है क्लासरूम पहुंचती है, क्लासरूम पहुंचने के बाद वो अपना होमवर्क स्लॉट में डालती है, स्लॉट में डालने के बाद उसका परफॉर्मेंस खराब होता है, तो उस पे कौन आती है, मिसेस जोन्स। कौन है मिसेस जोन्स, तो ये है मार्गी की मदर। मिसेस जोन्स आती है, उनको लगता है कि शायद मार्गी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, मार्गी इज पुअर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, तो उसको लगता है कि मार्गी को कोई दिक्कत है। तो मिसेस जोन्स जो है, अब ये सब कंप्यूटर रोबोट टीचर जो है इसका कोई हेड होगा, तो हेड कौन है बाबू, तो इसका हेड है, देखिए है ना यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर, ये है सारे रोबोट टीचर का हेड। तो मार्गी की मदर ने जो है किनको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि भाई बताओ जरा कि मार्गी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, या उनको लग रहा है, उनकी मदर को कंसर्न है अपनी बेटी को लेकर कि शायद मार्गी का जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है पढ़ाई, या वो पढ़ नहीं रही है, क्योंकि है ना शी वाज डूइंग वर्स्ट एंड वर्स्ट इन ज्योग्राफी टेस्ट। तो फाइनली जो है काउंटी इंस्पेक्टर आया। काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, रेड कलर का उसका फेस था, शॉर्ट हाइटेड था, है ना, राउंड शेप में उसका फेस, और फुल ऑफ डायल्स एंड वायर से भरा हुआ था, पूरा बैग वैग लेके आता है। और फिर वो सबसे पहले क्या करता है, एक टेस्ट लेता है, किससे, मार्गी से। और मार्गी से जब टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बाद उसको सेटिस्फाई हो जाता है कि मार्गी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वाज द रोबोट टीचर जिसका ज्योग्राफी सेक्टर क्या हो गया था, लिटिल गियर्ड अप। क्या हो गया था, लिटिल गियर्ड अप, थोड़ी सी इसकी स्पीड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो फिर जो है क्या बोलते हैं आपका जो रोबोट काउंटी इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर ने किसको कहा, मिसेस जोन्स को क्या कहा कि आप चिंता ना करें, आपकी बेटी का पढ़ाई बढ़िया चल रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो रोबोट टीचर का स्पीड था वो क्या हो गया था, लिटिल गियर्ड अप हो गया था। तो इसको मैंने क्या किया, क्योंकि मार्गी के एज के हिसाब से सेट था, और मार्गी की एज क्या थी, 11। तो यहाँ पे अब उसने कहा कि भाई हमने इसको क्या किया, 10 ईयर के एज में सेट कर दिया, जिससे इसकी स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मार्गी जो है अपना पढ़ाई जारी रखेगी। जब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया और वो जब है ना जाने वाला था, तो इससे जो है ना मार्गी पूरी अपसेट हो गई। क्यों अपसेट हुई, क्योंकि एक बार जो है टॉमी का भी जो कंप्यूटर टीचर था, तो टॉमी का जो रोबोट टीचर था वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। टॉमी जो रोबोट टीचर है, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ कि है ना एक बार खराब हुआ, उसका पूरा जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री सेक्टर क्या हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया, तो काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसने जो है बोला कि इसको क्या करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। और 1 महीने के लिए वो कहां लेके चले गए, अपने साथ ले गए टॉमी के रोबोट टीचर को। इससे जो है 1 महीने के लिए टॉमी को क्या मिल गया था, छुट्टी मिल गया था। तो मार्गी को भी लगा कि सी विल ऑल्सो गेट द सेम हॉलीडे द वे टॉमी गॉट, बट
उसके डिसअपॉइंटमेंट में क्या आया कि उसने क्या किया, ठीक करके चला गया। अब जो है यहां से शुरू होता है ज्योग्राफी सेक्टर सेट राइट। ये आपको हम बता दिए कि वो आए रोबोटिक अकाउंटिंग इंस्पेक्टर, उन्होंने जो है इसको सब ठीक ठाक कर दिया और वो चले गए। डिस्कशन अबाउट ओल्ड स्कूल, अब फिर वो पुराने स्कूल के बारे में बातचीत शुरू हुआ। तो पुराने स्कूल में जो है टॉमी बताते थे, टॉमी क्या बताया, तो मार्गी के पास कुछ स्टूपिड सवाल थे। कैसे सवाल थे भाई, ऑब्वियस सी बात है उसको आइडिया नहीं था पुराने स्कूल के बारे में, तो उसने कहा कि भाई टीचर तो पढ़ा नहीं सकता है। फिर जो है कहा कि टॉमी ने कहा कि नहीं नहीं, टीचर जो है पढ़ाते भी हैं। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होता है जहां पे उस आसपास के सभी जो लोकल बच्चे होते हैं या नियर बाय जो बच्चे होते हैं, नियर बाय बच्चे वहां पे आते हैं और सब बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, बशर्ते उनकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो एक क्लास में जैसे आप देखते हैं ना कि 9 क्लास में बच्चे जो होते हैं वो 15 साल 14 साल 13 से 15 के बीच के होते हैं। तो उसी प्रकार से एक टीचर उनको एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर उसमें होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क कराते हैं, चले जाते हैं। इसमें मार्गी कहती है कि नहीं नहीं, मेरे फादर कहते हैं कि मेरे फादर के जैसे मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है रोबोट टीचर की तरह इंटेलिजेंट नहीं होता, जिसपे हमने आपको बताया कि टॉमी ने क्या कहा कि वो बेट लगा सकता है कि हाँ होता है, मेरे फादर को भी उतना आता है जितना मेरे रोबोट टीचर को आता है। फिर जो है मार्गी कहती है कि भाई मेरी मदर कहती है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल है ना ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हर बच्चे को क्या है उसके एज के हिसाब से रोबोट टीचर सेट कर दिया गया और इंस्टॉल कर दी गई चीजें। तो फिर वो टॉमी कहता है कि देखो तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो ज्यादा सवाल मत करो। फिर मार्गी पूछती कि नहीं नहीं अच्छा पर ठीक है, वो तो ठीक है, तुम जो टीचर होंगे मैं उनको तो अलाउ नहीं करूंगी अपने घर आने के लिए, कोई भी स्ट्रेंज आदमी को। मार्गी पूछती है कि भाई अगर यदि टीचर पढ़ाते हैं तो मैं किसी स्ट्रेंज, जैसे कि उसको क्या लगा कि उसके घर पे ही ना वो टीचर था, उसका बिसाइड उसका जो रूम था और टीचर उसके घर के बगल में था, है ना, बिसाइड उनका जो घर है उस घर के अंदर ही रोबोट टीचर सेट था। तो फिर मार्गी कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति को अगर यदि ये इस तरीके का दिक्कत है कि भाई स्ट्रेंजर को अपने घर पे आने नहीं दूंगी। तो टॉमी हंसता है और कहता है बेवकूफ, तुम्हारे घर में टीचर नहीं आएंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसको क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, और वहां पे जाके बच्चे सीखते हैं, एक साथ बैठते हैं, हंसते हैं, है ना, पढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, नाश्ता खाना शेयर करते हैं, फीलिंग है, इमोशंस है, टीचर के साथ अटैचमेंट है। तो बोला ये सारी चीजें वहां पे होती है। तो ये स्कूल का डिस्कशन हो गया। फिर जो है मार्गीज क्लासरूम। अब मार्गीज स्कूल रूम कहाँ है, जस्ट बिसाइड हर बेडरूम। तो वो अपने वहां पे जाती है, वो रोबोट टीचर ऑन रहता है। फिर वो है ना, कहते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, एल्गोरिदम पढ़ेंगे। तो फिर वो सारा कुछ अपना करती है और फिर क्या करती है इन सब के बाद, क्योंकि ये जो काम था समझो बाबू कि अगर तुम्हारा कोई क्लासमेट ना हो, जैसे मार्गी का कोई क्लासमेट नहीं था क्योंकि उसको अपने घर में पढ़ती थी और अकेले पढ़ती थी, तो कहां से क्लासमेट आएगा। तो इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा कोई क्लासमेट नहीं होगा तो तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। आप स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और क्या करते हैं आप जो है एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम मोनोटोनस चल रहा है और जो आपका है क्या उसको बोलेंगे, मतलब नो क्लासमेट्स, नो फन, नो जॉय। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्गी जब वो क्लासरूम खत्म की तो मार्गी क्या सोचने लगी, उस पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगी कि यार वो स्कूल कितना अच्छा था, जहाँ पे बच्चे एक साथ आते थे, बैठते थे, खेलते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और वही सीखते थे जो हम आज सीख रहे हैं, अकेले एक कमरे में बैठकर वही सब एक साथ बैठ के क्या करते थे, सीखते थे, सेम चीज सीखते थे। इसी को उन्होंने क्या कहा है, द फन दे हैड। तो अब समझ में आया कि दे कौन है, तो दे हम लोग हैं। तो ये था तुम्हारा कहानी द फन दे हैड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कोई अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल पे उस पे कमेंट सेक्शन पे जाके लिखिए कि भाई हमें और आपको क्या आगे पढ़ना है उसके बारे में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज तारकेश्वर चौधरी एंड यू वर वॉचिंग TK's Teaching. Thank you.